मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और रिसेंटली एक नए काम के लिए मैंने एक व्हीकल फोर्स क्रूजर एसी फैसिलिटी के साथ इस एजेंसी जो है विजन मोटर को यहाँ से लिया। और उसके बाद देखिए किस तरह की समस्या आई है तो समझना जरूरी है। हम आज इस वीडियो को बनाते समय 14 दिन हो गए हैं। मेरी गाड़ी अभी तक मेरे लोकेशन पे खड़ी है। मैं मार्केट में हूँ। कमर्शियल गाड़ी है तो इसका पर्पज़ लोगों की होने के लिए था जो कि नहीं हो पाया। समस्या क्या है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों को समझना होगा कुछ बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी है। अ, बिहार सरकार के गजट के हिसाब से 27 सितंबर 2024 को एक गजट आया। उस गजट के हिसाब से कमर्शियल व्हीकल्स जो पैसेंजर होते हैं या फिर और भी व्हीकल्स हैं जिनके लिए कैटेगरी डिफाइन किया गया है कि कौन सी गाड़ी किस प्रकार के वाहन में फिट होगी। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इस श्रेणी के लिए। बात करने वाले हैं हम मैक्सी कैब 7 सीट से अधिक 13 सीट तक चालक सहित। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चालक सहित। सारा डॉक्यूमेंट जो भी मैं इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूँ सब कुछ पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। लिंक यहाँ अवेलेबल है, लिंक के साथ आप देख सकते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल को डिफाइन किया गया 3 कैटेगरी में यूज के लिए। फर्स्ट कैटेगरी रखा गया अप टू 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। तो इसको रखा गया मोटर कैब में, ये मोटर कैब होगा। दूसरा जो 7 से 12 सीटर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, यानी 12 और एक ड्राइवर को छोड़कर 13 आदमी हो गए। बट रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में 12 ही एंट्री होगी क्योंकि पैसेंजर होने के लिए 12 ही पैसेंजर हो जाएंगे, ड्राइवर के काउंट नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 कह रहा है। तो यहाँ देखिए ये कैटेगरी है मैक्सी कैब। और ये तीसरा जो कैटेगरी है वो ओमनी बस और बस का। इसमें 13 पैसेंजर बैठ सकते हैं, 13 to 23 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, ये डिफाइन किया गया है। समस्या ये हुआ है, इससे पहले एक चिट्ठी आपको और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये चिट्ठी एक 2020 की है। 2020 की कंप्लायंस के हिसाब से बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने चिट्ठी निकाली। सभी परिवहन को सभी संयुक्त सचिवों को चिट्ठी भेजा गया जिसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के निबंधन के साथ ही परमिट का निर्गत किए जाने के साथ, यानी परमिट का निबंधन के साथ ही, निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसका परमिट दिया जाना है। ये रूल है, 2020 में इसको कंप्लायंस किया गया। अब इस रूल को नहीं माना जा रहा है और कैसे एजेंसियां डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलके ये सारा अंजाम दे रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ये गाड़ी लिया, 12 सीटर फोर्स की ये गाड़ी है क्रूजर, जिसमें 12+D है। ये कंपनी के क्लेम है कि 12+D ही गाड़ी है जो आप यूज कर सकते हैं। तो टेक्निकली इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मैक्सी कैब में। ये मैक्सी कैब होनी चाहिए क्योंकि 7 to 12 पैसेंजर होने कैरी करेगी ये गाड़ी। बट इन लोगों ने क्या किया, एजेंसी वालों ने क्या किया, इस मेरी गाड़ी को ओमनी व्हीकल में रजिस्ट्रेशन कर दिया। और पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इन्होंने क्या कहा, 13 कहा, जो कि सरासर नियम के अगेंस्ट है, रूल के अगेंस्ट है। ये बात क्लियरली मेंशन है कि ड्राइवर को पैसेंजर के तौर पे काउंट नहीं किया जाएगा। Driver is not your passenger. Driver is a person who is carrying all of you who were sitting in the vehicle and going from their respective places. ये डिफाइन है रूल में। उसके बाद भी इन लोगों ने जानबूझकर इस तरह की गलती की है। और ये मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसे 5 लोग हैं जिनके साथ इस तरह की समस्या आई है। और एजेंसी का रुख क्या है, कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, इसके डिस्कशन में आपको दिखाने वाला हूँ अगले कुछ चैट्स में, अगले कुछ स्लाइड्स में। ये गाड़ी मैंने लिया 11/3 को और आज हो गया तारीख 9/4/2026। ये उसके बीच में जो अलग अलग तरीके से बात हुआ, अलग तरीके से कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, मार्च क्लोजिंग है, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ। ये चीज करते करते मुझे अभी तक गाड़ी के लिए प्राप्त पेपर्स नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके कारण मेरी गाड़ी, मेरी व्हीकल अभी भी मेरे घर में पार्किंग में लगी हुई है और ये कोई काम नहीं हो रहा उससे। मैंने अलग अलग लोगों से बात किया। मुझे लगता है कि मैंने इस संदर्भ में एजेंसी से के 5-6 लोगों से बात हुई है। इसमें एक मुझे बताया गया कि ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश जी के
नाम मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। नंबर मैंने सबका हाइड कर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का नंबर यहाँ पे दूँ। इनका इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे पहले तो ये कन्विंस करना चाहा कि सर परमिट हमारा काम नहीं है, परमिट कस्टमर का है, कस्टमर की चॉइस को डिपेंड करता है। आई एम टोटली एग्री विथ दिस गाय, मैं सहमत हुई इनसे, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो आपकी प्रायोरिटी है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है और सही सलामत करके देना है। आपने जब रजिस्ट्रेशन ही गलत कर दिया तो परमिट कैसे बनेगा? समस्या ये हो रहा है। और विदाउट परमिट, ये बंदा कह रहे हैं कि विदाउट परमिट ये डिलीवर कर सकते हैं व्हीकल को, विदाउट एनी कम्प्लांसेस। इनको कोई वो नहीं है कि परमिट देना है कि नहीं देना है, ये दे देंगे गाड़ी। इन्होंने गाड़ी मुझे दी ना, बिना परमिट की गाड़ी दी। जिस दिन गाड़ी डिलीवर हुई उस दिन मुझे सिर्फ एक टेम्पोररी नंबर प्लेट दिया गया, कागज पे लिख के। कोई डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण से मैंने चेक नहीं कर पाया। जब मैं चेक किया तो मुझे ओमनी बस मिला। अब ओमनी बस मिला तो ओमनी बस के हिसाब से ये गाड़ी व्हीकल है ही नहीं। अब समस्या ये है कि गाड़ी ये लगी पड़ी है और किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सब लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ में आइए, वहाँ जाइए कर रहे हैं। इनसे मैं पूछ के डेडलाइन के बारे में पूछ पूछ के परेशान हूँ, बट कोई डेडलाइन मुझे नहीं मिल रहा है। किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। बातचीत के क्रम में ही चंदन जी हैं इनके स्टाफ, उनका कहना था कि 12D टैक्स गुजर जो है वो मैक्सी कैब में आती है आरटीओ के पोर्टल पे, इसका डिटेल ही अवेलेबल नहीं है। ये बंदा कह रहा है कि 12D के नाम से कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मैं इसको अभी इसी वीडियो में साबित करूंगा आपके सामने कि कैसे ये बंदा झूठ बोल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पोर्टल बिहार सरकार का, सॉरी नेशनल पोर्टल है, जहाँ से आप देख सकते हैं हर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हर समय कितना हुआ, डिटेल यहाँ अवेलेबल है। आप खुद चेक कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने सिंपल सा फिल्टर लगाया यहाँ पे। मैं गया बिहार, बिहार में मेरी गाड़ी रजिस्ट्रेशन हुई है पटना नंबर प्लेट से, तो मैं पटना ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करूंगा और रिफ्रेश। 2026 का डिटेल चाहिए मुझे, और मैंने गाड़ी ली है मार्च में। तो मार्च में आप देखिए तो मैक्सी कैब यहाँ दिख रहा है 24 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मैक्सी कैब 24 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फरवरी में कितना हुआ है? फरवरी में 18 हुए हैं। तो ये डिटेल जो आप देख रहे हैं ये रिफाइंड है, बिहार में, पूरे बिहार के थ्रू ये चीजें हुई हैं। और साथ में इन फिल्टर लगा के मैं चेक कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिल्टर अगर ये सही है तो पटना आरटीओ BR01 के द्वारा मार्च महीने में 24 मैक्सी कैब्स की ट्रांसपोर्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, मैक्सी कैब का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। और इन्होंने डीटीओ प्रोग्रामर से गया से बात किया है, और उनके आदेशानुसार ही इज जस्ट सेइंग कि उनके आदेश से ही हमने ये रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि सरासर गलत है। इसके बाद जब मैंने, इनका एक ग्रुप है विजन, जब भी ये गाड़ी किसी को डिलीवर करते हैं तो यहाँ ये लोग सबको ऐड कर देते हैं, दैट्स वेरी गुड थिंग। जब मैंने सारी चीजें इस प्रोसेस को स्टार्ट किया बोलना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। इन्होंने मुझे ब्लॉक ही नहीं किया, सारे जो यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप पे ग्रुप कर सकते हैं, चेंज किया इन्होंने, और ये एडमिन कैन चेंज। तो अब नाउ जो भी हम लोग हैं या दर्शक की तरह इसमें देख सकते हैं। अब इस बीच में मुझे क्या कहा गया इनके द्वारा, इनके एक स्टाफ है, नाम मैं नहीं उनका लूंगा, मोहित जी, उनका कहना है कि सर आप एक चिट्ठी, दो चिट्ठी है, आप इसको लेके आप आरडीटीओ के पास जाइए, वो इसमें हेल्प करेंगे। क्या कह रहे हैं ये कि तुम ओमनी बस से मैक्सी के करने के समय, भाई ये मेरा काम नहीं है, ये काम आपका है, आप लोगों ने गलती किया, पहली चीज। एक तो ये गलत काम, दूसरा काम ये कह रहा है सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। भाई साहब इस बंदे को पता ही नहीं है कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा कैसे देगा ये। तो पावर है आरटीओ को, भाई आरटीओ को पावर है तो क्यों आरटीओ बढ़ाएगा, कंपनियां क्यों देगी? और मैं क्यों ओमनी बस की लाइसेंस लेके घूमूंगा जबकि मेरे पैसेंजर्स बहुत कम बैठेंगे मेरी गाड़ी में? तो ये चीजें बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाली हैं और एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने इसके रिगार्डिंग इनके कंज्यूमर फोरम, सॉरी फोर्स वोटर के कंप्लायंस की टीम है, उनको भी ईमेल किया है। मैंने उनसे इसके लिए भी बात की है कि मुझे मेरी गाड़ी नहीं चल रही है, जो कि मेरी गलती है ही नहीं। तो आप इसके लिए मुझे कंपनसेशन भी चाहिए, इसकी मैंने बात की है, बट यहाँ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए
मेरी गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैक्सी कैब में रजिस्ट्रेशन हो, 12+D का मुझे परमिट दिया जाए, चूंकि मैंने पैसे दिए हैं। और कोई ऐसा विकल्प है जिस विकल्प के तहत मैं गाड़ी अभी चला सकता हूँ, तो वो विकल्प बताया जाए यथाशीघ्र। वेरी इंपॉर्टेंट। सारी डिटेल्स अवेलेबल है फोर्स की साइट पे, आप देख सकते हैं जहाँ व्हीकल्स है। व्हीकल्स में ट्रक्स क्रूजर, अगर आप देखोगे तो ट्रक्स क्रूजर कमर्शियल व्हीकल का टाइप ही ऐसा बनाया गया है कि उसको कभी भी बेचा जाता है तो डी लिखा जाता है। 9+D, 10+D, 12+D, ये डी इसलिए लिखा जाता है कि डी इज नॉट योर पैसेंजर, ये ड्राइवर है, आपको सिर्फ इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो किया वो मैं भुगत रहा हूँ। So make sure whenever you are going for buying any vehicle for these so-called reason and other stuff, बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपको पढ़ना पड़ेगा पहले कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी है, कैसे आप गाड़ी चला सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी गाड़ी को पहले बस बना दीजिए फिर उसकी मैक्सी कैब, फिर छोटी गाड़ी। एमवीआई होते हैं, एमवीआई का काम है वो गाड़ियों को चेक करना, गाड़ी को चेक करेंगे। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा है कि एमवीआई ने इसको ओके कैसे कर दिया 19 के लिए। सवाल तो ये भी है। एमवीआई साहब ने देखा नहीं गाड़ी का फॉर्म 22 क्या कह रहा है। फॉर्म का 22 इजीली ये बात कहता है कि भाई ये गाड़ी मैक्सी कैब में रजिस्ट्रेशन होने वाली है, मैक्सी कैब में रजिस्ट्रेशन होगी। यहाँ ये गजट है, बिहार का गजट में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या चैलेंज है, किस बिहार पे ऐसा गलती हुआ है जिसके कारण कस्टमर बायर को अगर महीने दिन तक वेट करना, टोटली हरासमेंट। और ये हरासमेंट ही है। आगे जो भी होगा मैं अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।